गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 सवाल जो कि एज रिलेटेड हैं। एज रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था। हमने आपको 2 से 3 वेरिएशन कराए थे जो उम्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ए की एज इतनी है, बी की एज इतनी है, 5 साल बाद ए की एज और बी की एज में रेशियो ये होगा, 15 साल पहले ये था तो 20 साल बाद क्या होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं इनको हम लोग एज रिलेटेड क्वेश्चंस कहते हैं, और ये एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। चाहे वो आप कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, आप एसएससी का पेपर ले लो, आप आरआरबी का पेपर ले लो, आईबीपीएस का ले लो, सीसैट ले लो, कुछ भी ले लो। हमने अपने अगले 2 से 3 वीडियोस इसी तरीके से डिजाइन किए हैं, जहां पर हम आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस में आए कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एज से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। इधर हमने क्या कहते हैं इंग्लिश का इस्तेमाल किया है और इधर हमने हिंदी का इस्तेमाल किया। सेम क्वेश्चन है, बस खाली ये चीज हमारे हिंदी भाषी मित्रों के लिए काम आने वाली है। द एज ऑफ अ मदर टुडे इज थ्राइस दैट ऑफ हर डॉटर। यानी आज जो मदर की एज है वो अपनी बेटी की एज का 3 गुना है। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, आज से 12 साल बाद द एज ऑफ द मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ अ डॉटर। यानी आज से 12 साल बाद मदर की एज दुगनी हो जाएगी। तो आज बेटी की उम्र कितनी है। देखिए, जब मैं एग्जामिनेशन में इस तरीके के सवाल सॉल्व करता था, चाहे वो कैट हो चाहे किसी भी तरीके के हो, तो मैं एक चीज ये करता था, मैं इसमें एक्स और वाई लेट मदर्स एज भी एक्स एंड डॉटर्स एज भी वाई, मैं इस तरीके से नहीं करता था। मैं सीधे एम और डी यूज करता था, मदर के लिए एम और डी के लिए डॉटर। आज मदर की एज इज द एज ऑफ मदर टुडे इज थ्राइस दैट ऑफ अ डॉटर। ये हो गया प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, यानी जो पहली चीज पहली लाइन हमको दे रखी है। आज एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। मदर्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर एज। आज से 12 साल बाद, 12 साल बाद माँ की एज कितनी होगी, m+12 होगी, क्योंकि m प्रेजेंट एज है। डॉटर की कितनी होगी, d+12। ये हमारा 12 साल बाद से चीज आ गई, ये हो गया। मतलब ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट था, पहले स्टेटमेंट से हमको ये मिला। 12 साल बाद ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, इसने हमको ये दिया। 12 साल बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगनी होगी, यानी ये चीज दुगनी होगी। ये हमने तीसरी चीज ले ली, ये जो दुगना शब्द दे रखा है ना, ट्वाइस, इससे हमको तीसरी चीज मिल गई। अब यहां से हमको क्या मिलेगा, m+12 इज इक्वल टू 2d+24। m की वैल्यू कितनी है, 3d+12 इज इक्वल टू 2d+24। ये मुझे कितना दे देगा, d। ये कितना दे देगा, ये इधर आ जाएगा बच्चों, और ये चीज इधर चली जाएगी। d इज इक्वल टू 12 हो जाएगी, यानी डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, 12 साल। बच्चों, ये इस तरीके से हम लोग सवाल सॉल्व किया करते थे। एक्स और वाई के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्स और वाई एग्जामिनेशन में आप लिखने जाओगे, वहां कोई सब्जेक्टिव पेपर तो हो नहीं रहा है कि आप एक्स दिखाओगे वाई दिखाओगे। हम इस तरीके से मान के चलते हैं। आज के 5 सवाल हम लोग लेकर आए। 5 सवाल में भी हम लोग इसी तरीके से इसको करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल दे रखा है बच्चों, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ डॉटर एंड हर मदर इज 56 ईयर्स। यानी आज की डेट में जो बेटी की उम्र है और मदर मदर की उम्र है, माँ की उम्र है, दोनों को अगर जोड़ दें, दोनों की एजेस को, तो उनको 56 साल मिल जाता है। यानी m+d इज इक्वल टू 56। ठीक, यानी ये हो गई प्रेजेंट एज मदर की, और ये हो गई प्रेजेंट एज डॉटर की। ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स बाद ये मदर की एज हो जाएगी, ये डॉटर की एज हो जाएगी। द एज ऑफ द मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर। यानी मदर की एज 3 गुनी हो जाएगी डॉटर की एज की, यानी m+4 इज इक्वल टू 3d+12। यहां से मुझे कितना मिल जाएगा, m इज इक्वल टू 56 - d। ये मुझे एक चीज मिल गई है बच्चों, यहां से इसको मैं यहाँ पुट करता हूं तो ये दे देगा मुझे 56 - d+4 इज इक्वल टू 3d+12। 56 + 4 60, ये इधर आ जाएगा तो ये मुझे -12 दे देगा, और इधर जाकर ये 4d दे देगा, यानी 4d इज इक्वल टू 48। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 12। हमसे क्या पूछा गया, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो
डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है 12, मदर की एज कितनी है 56 में से 12 घटाइए 44, तो मदर की एज आ गई 44, 12 और 44, 12 और 44 आंसर आ गया बी। तो बच्चों ये एसएससी 2016 का सवाल था। हम लोगों ने जिस तरीके से करने की कोशिश की वो खाली जो लिखा हुआ है उसी को हमने मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये एक प्रैक्टिस सेशन है हम लोगों का। अब देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया था 7 अक्टूबर 2022 को शिफ्ट 3 में। ये डिफिकल्टी लेवल हार्ड है। अब देखिए इसमें सवाल को समझते हैं। राजेश डॉटर एज इज 1/3 दैट ऑफ राजेश वाइफ एज। Rajesh's wife age is 3/4 that of Rajesh age, and Rajesh's age is 3/5 that of राजेश फादर्स एज। यानी इसमें 4 लोग आ गए। इसको मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं। पहले सबसे पहले आ गए राजेश के फादर, जिनकी उम्र दे रखी है हमको 60 साल। राजेश फादर एज इज 60 ईयर्स। इसके बाद है राजेश हिमसेल्फ। इसके बाद है राजेश की वाइफ। इसके बाद है राजेश की डॉटर। देखिए इनकी एज दे रखी है और पूछी है हमसे इनकी एज। पर इन चारों को जोड़ने के लिए एक कड़ी भी इन लोगों ने दे रखी है। कड़ी क्या दे रखी है वो देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर राजेश डॉटर एज इज 1/3 दैट ऑफ वाइफ। यानी डॉटर की एज जो है वो 1/3 है वाइफ की एज की। राजेश की बेटी की उम्र 1/3 है राजेश की वाइफ की एज की। तो डॉटर और वाइफ हो गई। राजेश की वाइफ की एज कितनी है 3/4 ऑफ दैट ऑफ राजेश। ठीक। फिर उसके बाद कहा गया राजेश की एज कितनी है। राजेश की एज है 3/5 ऑफ दैट ऑफ फादर। ठीक। यानी ये 3 चीजें जुड़ गई। अगर हम गौर से देखें इसको फिर से अगले पेज पर अगर हम लिख लेते हैं। डॉटर की एज है 1/3 वाइफ की। वाइफ की उम्र कितनी है। वाइफ की उम्र है आपके 3/4 राजेश की। और राजेश की उम्र है 3/5 यानी 3/5 ऑफ फादर्स एज। 3/5 ऑफ फादर्स एज। अब देखिए इसको अगर मैं रखना शुरू करूं, डी को मैं 1/3 डब्ल्यू है तो इसको लिख सकता हूं डब्ल्यू की जगह 3/4 आर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये मुझे दे देगा r/4। आर की वैल्यू कितनी है 3/5 f ठीक है। आर की है 3/5 f और यहाँ 1/4 दे रखा है तो ये हो जाएगा 3f/20। डॉटर की जो एज होगी वो 3 टाइम्स f(20) होगी। यानी फादर की एज का 3/20 होगी। 3/20 फादर की एज कितनी दे रखी है 60। ये हो गया 3, ये हो गया 9। तो डॉटर की एज कितनी आ गई 9। बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग XYZ लेकर चलने लगे तो हमारे लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। तो बेटी की उम्र कितनी हो गई 9 साल। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन बताएगा। हम अपनी अगले वीडियोस में स्पीड को और धीमे कर देंगे। चलिए एक और सवाल करते हैं अच्छा सा हम लोग। 4 साल पहले द एज ऑफ अ मदर वॉज 13 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर। मदर डॉटर ये हो गई आपके मदर्स एज प्रेजेंट की जो है, ये हो जाएगी डॉटर्स एज प्रेजेंट। ठीक है। 4 साल पहले मदर की एज इतनी होगी, डॉटर की एज इतनी होगी। जो बोलते जा रहे हैं हम उसको मैथमेटिकली लिखते जा रहे हैं। 4 साल पहले द एज ऑफ मदर वॉज 13 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। यानी m-4 इज इक्वल टू 13d-52। यानी m इज इक्वल टू 13d, ये हो जाएगा -48। ये मेरे पास एक एक सा आ गया। फिर इसके बाद 2 years हेंस। हेंस का मैंने कल भी मतलब बताया था। हेंस का मतलब होता है बाद में। बाद में यानी आफ्टर। 2 साल बाद मदर्स एज विल बी 4 टाइम्स द रेट ऑफ डॉटर्स एज। यानी 2 साल बाद
तो 2 साल बाद मदर की एज कितनी होगी, डॉटर की एज इतनी होगी। 2 years hence the mother's age will be 4 times, यानी ये चीज हो गई, यानी ये इससे आ गया हमारे पास। तो m plus 2 is equal to 4d plus 8, m is equal to 4d plus 6। इन दोनों में m बराबर है, इन दोनों को बराबर रख देते हैं, तो ये मुझे दे देगा 4d plus 6 is equal to 13d minus 48। 13d minus 48, ये मुझको कितना दे, ये 9 दे देगा, और इधर आकर ये मुझे कितना दे देगा, 48 प्लस 6 54, और ये मुझे 9d दे देगा। d कितना दे देगा, मुझे 6 दे देगा। तो यानी डॉटर की एज कितनी आ गई प्रेजेंट में, 6। मदर की एज कितनी आ जाएगी, मदर की एज आ जाएगी इससे 4d प्लस 6 से। मदर की एज हो जाएगी 4d प्लस 6, यानी 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 प्लस 6 विच विल गिव मी 30। अब हमसे पूछा गया, यहां तक तो निकाल लिया, पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द मदर्स एज बी 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। कितने वर्षों के बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, 2022 में आया था, मीडियम लेवल का है, ठीक है। इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, अब हमसे पूछा गया कितने साल के बाद माँ की जो आयु है वो बेटी की 3 गुनी हो जाए, कितने साल बाद, ठीक है। लेट दैट नंबर ऑफ ईयर्स बी n, तो ये हो जाएगा m प्लस n d प्लस n। ये बेटी की एज हो गई, ये सॉरी ये मदर की एज हो गई, ये डॉटर की एज हो गई। हमसे कहा गया है कितने सालों के बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी, यानी 3 गुना। तो m कितना है, m 30 है, 30 प्लस n 3। d कितना है, 6 प्लस n, ये हो जाएगा 30 प्लस n इज इक्वल टू 18 प्लस 3n। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये मुझे क्या दे देगा, 2n, और ये 12, n इज इक्वल टू 6। यानी 6 सालों के बाद माँ की जो उम्र है वो बेटी की 3 गुना हो जाएगी। ये हो गया 6, आंसर आ गया 6। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल था। इम्पॉर्टेंट सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न क्या चेंज हुआ है, मैं फिर से बताता हूँ। 4 साल पहले द एज ऑफ अ मदर वॉज 13 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। 4 साल पहले, आज की एज में अगर आज की डेट में m और d है तो 4 साल पहले m-4 और d-4 होगा। 4 साल पहले 13 गुना थी, 13 गुना यहां से उठाया। 2 साल बाद m+2 और d+2 हो जाएगा, मदर की एज 4 गुना हो जाएगी डॉटर की एज की, इससे निकाल लिया। और उसके बाद सवाल यही खत्म नहीं हुआ, माँ और बेटे की एज नहीं पूछी है, यहां पर इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द मदर्स एज बी 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। मतलब कितने सालों के बाद मदर की जो उम्र है वो बेटी की 3 गुना हो जाएगी। हमने उसको n मान लिया क्योंकि मदर की एज और डॉटर की एज तो हमें निकालनी ही थी, हमने उसको नंबर ऑफ ईयर्स n मान लिए। आज की डेट में अगर m और d है बेटी और माँ और बेटी की एज रेस्पेक्टिवली, तो n सालों के बाद कितनी हो जाएगी, m प्लस n और d प्लस n। और हमसे कहा गया 3 गुना कब होगी, m हमें पता है 30 है, d हमें पता है 6 है, इससे हमको वैल्यू मिल जाती है 6। यानी 6 सालों के बाद मदर की एज 3 गुना हो जाएगी डॉटर की एज की। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। इस सवाल में हमें ये आपके एएलपी सीबीटी 2025 का सवाल है, डिफिकल्टी लेवल इसका इजी है, फिर भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। इस पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट आएगा, वो हमको समझना होगा। इजी भले ही ये दे रखा हो पर थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ ग्रैंडफादर हिज सन एंड हिज ग्रैंडसन इज 128। बच्चों ये जीएफ प्लस एस प्लस जीएस जो है ये आपके हो जाएंगे ग्रैंडफादर, ये हो जाएगा सन, और ये हो जाएगा ग्रैंडसन। बच्चों ये टिपिकल मेरा तरीका है सॉल्व करने का, मैं इसी तरीके से एग्जामिनेशन सॉल्व करता था। इससे मेरी स्पीड भी मेंटेन रहती थी और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहती थी। अननेसेसरी एक्स वाई जेड
हम दिमाग में उसको लेकर चले, कहीं लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। द ग्रैंडफादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ग्रैंडफादर दुगने हैं अपने बेटे के, एंड सन इज 5 times एज ओल्ड एज द ग्रैंडसन। ठीक, ये क्लियर है? यानी जी एफ हो जाएगा 2 times s यानी 5 GS, ये मुझको दे देगा 10 GS। अब जी एफ की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 10 GS। एफ की जगह क्या रख सकता हूं? 5 GS। और GS की जगह खुद GS आ जाएगा। ये हो गया 128। 10 + 5 15, 16 GS, 16 ग्रैंडसन की एज को लेते हुए 128। ये कितनी बार काटेगा? ये 8 बार काटेगा। तो ग्रैंडसन की एज कितनी हो गई आपके? 8। तो हमसे पूछा गया पोते की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। 8 इज द आंसर, सिंपल। तो बच्चों, ये जो सवाल हमने पांचों किए, ये 5 अलग अलग वेरिएशन थे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए। हम कल के वीडियो में भी 5 से 6 सवाल लेकर आएंगे। ये प्रैक्टिस सेशन है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। हमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई एज में के सवाल रेशियोज में आते हैं। आज इतनी थी, कल उतनी थी, 20 साल बाद कितनी होगी, 15 साल बाद कितनी होगी, मोस्टली सवाल इसी तरीके के बच्चों आते हैं इसमें। ऐसे कल हमने एक एंकर पॉइंट देखा, हमें जहां पर दे रखा है कि पीछे एज का रेशियो 3:4 था, आज की एज का रेशियो इतना है, तो हम पीछे जाकर रेशियो को 3 की और 4 के मानते हैं। वो एक हमारे लिए तरीका था। हम एग्जामिनेशन के और भी सवाल आपके लिए लेकर आएंगे। 3 से 4 वीडियोस में हम मोस्टली एग्जामिनेशन में जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस आए इसको कवर कर लेंगे। आपके साथ सामने मुखातिब होंगे और सवालों के साथ नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा। आपको किस चैप्टर के सवाल और चाहिए, ताकि हम उसके इस तरह एक क्लास लेकर आपके साथ उसमें भी प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं, तो आप हमको बताइए अपने कमेंट्स, हमारे कमेंट सेक्शन में। हम उसका वीडियो भी आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे। ये सपना आपका अकेले नहीं है, ये सपना हम सब मिलकर पूरा करेंगे। और बच्चों, एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें प्रैक्टिस बार बार करनी है। प्रैक्टिस की कोई काट नहीं होती है, प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। मैं मैं एक चीज बार बार कोट करता हूँ कि हमें एक ही चीज को बार बार करना है। ब्रूसली भी कहते थे कि आई डू नॉट फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स, बट आई डू फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। मतलब मैं उस इंसान से बिल्कुल नहीं डरता हूँ जिसने एक नहीं 10,000 किक प्रैक्टिस कर रखी है, बट मैं उस व्यक्ति से जरूर डरता हूं जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है। और ऐसे ही कुछ हमें सुनने को मिलता है माइकल फेल्प्स की जीवनी से। माइकल फेल्प्स ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये अभी तक के सबसे डेकोरेटेड ओलंपियन है, ये भी एक जीके का फैक्ट है। इन्होंने 20 से ज्यादा गोल्ड मेडल इंडिविजुअल लेवल पर स्विमिंग में जीते हैं। माइकल फेल्प्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लगातार 7 साल तक मैंने स्विमिंग की है। स्विमिंग करता रहा, अच्छा लगे बुरा लगे, तबीयत खराब हो, क्रिसमस हो, बर्थडे हो, घर में पार्टी हो, मैं पूल में उतरा और मैंने प्रैक्टिस की। उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, पर आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आई एम द हाईएस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन। जितने ओलंपिक गोल्ड इंडिया को नहीं मिले हैं टोटल एज अ होल, उससे ज़्यादा गोल्ड वो अकेला बंदा लेकर बैठा हुआ है। वो अपने आप में एक नेशन की तरह चल रहा है। तो वो कैसे कर पाया? मेहनत से, प्रैक्टिस से, बार बार करने से। बार बार बूंद गिरती है पानी पत्थर पे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। हम तो उससे लाख गुना बेहतर है और लाख गुना बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, इसी के एक्सटेंशन वीडियो के साथ। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।